हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आज फिर मैं एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2022 से रिलेटेड एक और मॉडल पेपर। तो दोस्तों, यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और दोस्तों बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस मॉडल पेपर से पहले के मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोस्तों जाकर देख कर आएँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्विज की तरफ। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? एक राष्ट्रपति, सेकंड राज्यसभा या थर्ड लोकसभा। इसमें से सेकंड व थर्ड दोनों हैं, या बी फर्स्ट या सेकंड दोनों हैं, सी फर्स्ट या थर्ड दोनों हैं, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हैं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हैं। प्रश्न संख्या 2। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं? राज्यसभा और लोकसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों ही संसद में शामिल है। प्रश्न संख्या 3। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? दो, बी 3, सी 4 या डी 5। दोस्तों, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। प्रश्न संख्या 4। भारत राज्यसभा के 245 सदस्यों में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ए 220, बी 233, सी 230 या डी 215। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 233। दोस्तों, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं और बाकी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा था, बाकी बचे लोग सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में जितने भी बचे थे 245 में से उतने जो बचे थे उनका आंसर ये इसमें लगेगा। तो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 12, यानी कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाकी 233 निर्वाचित होकर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245, बी 275, सी 258, डी 260। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 245। ये 2-3 क्वेश्चन दोस्तों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड ही हैं, लेकिन मैं इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, तो ये से हर तरीके से क्वेश्चन को याद करना है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, बी जनता, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा बनती कैसे है, राज्यसभा के सदस्य कौन लोग होते हैं। दोस्तों, जनता जो अगर राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं तो जनता क्या करती है, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित विधायक जो होते हैं उन्हें बनाकर भेजती है, वो लोग राज्यसभा को निर्वाचित करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो विधानसभा निर्वाचित सदस्य होकर जाते हैं वो लोग आगे जाकर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। प्रश्न संख्या 8। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250, 260, 270 या 280। दोस्तों, राज्यसभा की कुल संख्या है दोस्तों 250। प्रश्न संख्या 9। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए 218, बी 228, सी 238 या डी 248। इसका आंसर है ऑप्शन सी 238। प्रश्न संख्या 10। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए 14 सदस्य, बी 16 सदस्य, सी 10 सदस्य, डी 12 सदस्य। दोस्तों, ये दोबारा से एक क्वेश्चन घूम के आया है। इसका आंसर पहले भी था लेकिन वो क्वेश्चन बदल के था। दोस्तों, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी आंसर दोस्तों 12 है।
क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से आ गया। मनोनीत नामित एक ही बात है। ए 4, बी 8, सी 12, डी 16। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी 12। दोस्तों भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को हर तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। सी, लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा ऑप्शन डी, राज्यसभा के 2 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों वहाँ राज्यसभा थी, यहाँ लोकसभा है। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए 250, बी 235, सी 245, डी 240। इसका आंसर है दोस्तों ए 250। भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है। ए 240, बी 250, सी 262 या डी 238। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 250। अच्छा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी 250। और दोस्तों 14 में भी यही आ गया, अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, तो ये भी 250। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ए 150, बी 200, सी 250, डी 300। इसका भी आंसर दोस्तों 250 ही होगा। दोस्तों कहीं से भी कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पूरी तैयारी फुल तैयारी के साथ आपको एग्ज़ाम में जाना है और यही मेरी कोशिश है। दोस्तों ऑप्शन संख्या 16, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, सी जनता द्वारा या डी लोकसभा द्वारा। इसका आंसर है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य अलग चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य अलग चुने जाते हैं, ये दो पहलू अलग अलग हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो जाकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसका आंसर ए ठीक है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है। ए भारत की उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है। बी इसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। सी ये धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। या डी इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन 17, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की थी। 1948, 1952, 1950 या 1947। दोस्तों राज्यसभा निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की थी। दोस्तों 1947 में तो आज़ाद हुए थे, हो ही नहीं सकता। 1948 एक साल बाद, ये भी नहीं है। 1952 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आज़ाद होने के 5 साल बाद पहली बार राज्यसभा गठित की थी। तो इसका आंसर है 1952 में। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे और 5 साल बाद 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की थी। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा है। संसदीय सीटों की संख्या को ही राज्यसभा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। संसदीय मतलब सांसद जितने चुने जाते हैं दोस्तों, या संसदीय सीटें कितनी हैं। ए 12, बी 16, सी 18, डी 31। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 31।
जनवरी क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें थी। कौन से राज्य की थी दोस्तों? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका आंसर दोस्तों यहाँ से आपके लिए सोचना है कि सबसे पहली बात ये कि जो राज्य सबसे बड़ा होगा वहाँ की सीटें भी सबसे ज़्यादा होंगी। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और इस चीज़ को याद रखना है कि जनवरी 2020 तक राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के पास थीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 21, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। बी राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सी इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। या डी राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आगे जाकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 22, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। बी सभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। सी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। या डी लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। प्रश्न संख्या 23, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों की कालावधि के लिए होता है? मतलब कितने साल तक रह सकते हैं राज्यसभा के सदस्य? ए 15, बी 12, सी 9 या डी 6। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है जहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है 5। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा इलेक्शन जैसे सांसद का इलेक्शन हो गया, विधायकी का इलेक्शन हो गया, ये लोग 5 साल के चुने जाते हैं। तो हम राज्यसभा का अर्थ वहाँ से लगा लेते हैं और 5 इसका ऑप्शन सही दे देते हैं। इसमें तो ऑप्शन नहीं है लेकिन 5 ज़्यादातर आता है। तो यही ध्यान रखना है, राज्यसभा कभी भंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि इनके सदस्यों की निर्वाचन की कालावधि 6 वर्ष है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 24, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए सभी, ए बी 1/4, सी आधे या डी 1/4। दोस्तों हर 2 साल में एक बार राज्यसभा के कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इनका ऑप्शन है 1/3 सदस्य हर 2 साल में निर्वाचित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों यहाँ पर भी फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 5 का ऑप्शन दिया होगा लेकिन आपको राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों ऐसे ही क्विज देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।